जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहां पे हम एक्सपीरियंस फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। जीपीएससी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि जीपीएससी के जितनी भी पोस्ट हैं जहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आपको एक हम फॉर्मेट दे रहे हैं। इसी फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस लेके आना है। फॉर्मेट देने का मतलब यह होता है कि क्या हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बहुत बार होता है कि जब एक्सपीरियंस की पोस्ट आती है ना, तो लोग मतलब कहीं से जुगाड़ लगा के एक्सपीरियंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ भी ढूंढ लेते हैं कि चलो इतना लिख के चले गए, किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट लेके चले गए, तो जीपीएससी को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जीपीएससी ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाल दिया और ना केवल जीपीएससी, आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं पे भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है और आप सच में जॉब करते हो, तो आपको ये जो स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो मैं आगे आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, अगर आप इस फॉर्म में बनाते हो तो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो सकती है एक सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का, वो चीज वहां पे रहेंगे और आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो नॉट ओनली जीपीएससी, किसी भी स्टेट में आप ये लगा सकते हो। जैसे राजस्थान में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, क्या फॉर्मेट होता है, तो मुझे लगा बना देता हूं। ये राजस्थान के काम भी आ जाएगा, यूपी के काम भी आ जाएगा, बिहार के काम भी आ जाएगा और गुजरात के काम तो आएगा क्योंकि जीपीएससी का ऑथराइज्ड है। पर जहां पे ये फॉर्मेट नहीं दिए गए हैं वहां पे भी आप ये लेके चले जाओगे, मतलब इसमें बना के लेके चले जाओगे, तो आपको इशू नहीं होंगे क्योंकि वही चीजें हैं। थोड़ा सा पहले मैं जीपीएससी की बात बता देता हूं। एक बेसिक नोटिफिकेशन है कि अभी तक जिन वैकेंसी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है, उन सभी वैकेंसी में, इवन दो कि उनका एग्जाम हुआ है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है और वो एक्सपीरियंस वाली हैं, तो वहां पे एक्सपीरियंस इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको आपको एनओसी भी देना होता है। ये तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें मेंशन किया गया था। अब मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। यहां पे तो वो डिटेल मेंशन किया गया है कि क्या है बेसिकली। ये देखो, आप कंपनी के लेटर हेड पे चाहिए, ठीक है, तो ये लिखा नहीं होना चाहिए, ये तो बस बताया है कि कंपनी के लेटर हेड पे ये चीजें आपको प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करनी है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, फॉर्म का नाम क्या है, ठीक है, वो तो बेसिक चीज है, फॉर्म का नाम तो लिखा हो सकता है। आपके लेटर हेड पे भी लिखा हो, तो जरूरी नहीं कि लेटर हेड पे लिखा हो तो यहां पे भी लिख देते हैं अलग अलग से, बस होना चाहिए। जनरली जो लेटर होता है उस पर फॉर्म का नाम होता ही है, एड्रेस भी होता है, ठीक है। फिर टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप वहां पे, ये सारी चीजें एंट्री होनी चाहिए वहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जनरली गुल हुआ करता था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई कुछ भी चला रहा है, चले गए उसको लेके, तो वो वैलिड नहीं होगा। वो फॉर्म आपका रजिस्टर होना चाहिए, मैंडेटरी। अब जैसे कंपनी है तो वो किस में, कंपनी एक्ट 2030 में रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी एक्ट तो पता ही है, आप लोग पढ़ ही रहे हो, पढ़ा ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए। जितनी भी कंपनी है अब तो सबको बोल दिया गया कि भाई 2030 कंपनी एक्ट में ही रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके सेपरेट एक्ट है, वहां पे रजिस्टर होना चाहिए, पर हाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन सी है ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वैलिडेट करते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर कोई कंपनी फर्जी बनाती है तो यहीं से पकड़ लिया जाएगा। फिर उनका देखा जाएगा कि अच्छा बेटा तुम अपना अकाउंट दिखाओ, ये एम्प्लॉय था, अच्छा कितना सैलरी दिए थे, कब दिए थे, उनकी बैलेंस शीट तो बताएगी, उनका अकाउंट स्टेटमेंट तो बताएगा। तो फिर अब बकैती वो वाली नहीं चलेगी कि फर्जी लेके चले गए, और कोई बनाएगा भी नहीं। जैसे ये लेके जाओगे ये परफॉर्मा कि भाई बना दो, कहेगा भैया देखो माफ करो, इस बार नहीं बना पाऊंगा। मैंने देखा है कई सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजा है, कहीं से भी बना के भेजते हैं जब जरूरत पड़ती है। हरियाणा के कई सारे लोग भेजे, राजस्थान के भेजे, कि ऐसे एक लेटर पैड पे निकाल दिया और हाँ ये आदमी हमारे यहाँ जॉब करता है, दैट्स इट। ऐसे नहीं चलेगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये तो होने ही चाहिए, ठीक है। नीचे डिटेल होने चाहिए, ये तो आपको लिख लेना है भाई कि ठीक है ये सर्टिफाई किया जाता है कि मतलब आपका नाम, फादर का नाम, इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, मतलब स्पेसिफाई कर लेना है। और सीक्वेंसली यहां पे लिखना है, पोस्ट क्या है आपका, फिर कब से वहां पे लगे, कब तक किए, टोटल पीरियड क्या है, नेचर आप टेम्पररी थे, परमानेंट थे, पार्ट टाइम थे, गेस्ट थे, ऑनरी थे, सब जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे भी थे आप। फिर डिपार्टमेंट क्या है, मतलब फील्ड क्या है, पे स्केल आपकी क्या थी, ड्यूटी आपने क्या परफॉर्म किया, शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी लिख के वो बना दें, नहीं, शॉर्ट में ही क्या काम था आपका। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या थी, और ये
और ये तो एक हो गया। अभी मान लो ये नहीं कि भाई एकदम ऐसे ही जैसा ये कॉलम बना है ऐसे ही लिखना, नहीं, ये आपको कंटेंट दिया गया है कि ये कंटेंट्स होने चाहिए। ये कॉलम आप वर्टिकल भी बना सकते हो अगर एक से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, एक से ज्यादा जगह पे एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बनाओगे तो फिर कैसे होगा, नहीं। तो ये चीजें इधर लिख के इसके साइड में वो डिटेल्स डाल सकते हो ताकि आप एक से ज्यादा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब एक से ज्यादा कंपनी या फॉर्म्स के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अटैच कर पाओ। बशर्ते इनके कहने का पर्पज ये है कि ये जो डिटेल्स मांगी गई हैं ये डिटेल्स आपके उसमें होना चाहिए, ये मैच करेंगे कि अच्छा भैया पे स्केल लिखे हो कि नहीं लिखे हो, ड्यूटी क्या थी लिखे हो कि नहीं लिखे हो, कब से कब तक पोस्टिंग थी, किस पोस्ट पे पोस्टिंग थी, ये है कि नहीं है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, ये सारी चीजें वहां पे चेक की जाएंगी। तो ये एटलीस्ट जीपीएससी तो करेगी ही करेगी क्योंकि जीपीएससी का परफॉर्मा है। दूसरे स्टेट का कोई अगर देख रहा है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, कुछ चीजें अगर आप इसमें से मिस भी कर देते हो तो चलेगा, ऊपर वाला मिस नहीं होना चाहिए, वो तो आइडेंटिफिकेशन है एक तरह का, ठीक है। फिर यहां पे आपकी साइन होनी चाहिए और एक चीज और इनक्लोज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट प्ले स्लिप, ये स्लिप और वो भी सील और साइन के साथ, ठीक है, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके सील और साइन के साथ ये चीज होना चाहिए। फिर प्लेस और डेट, तो एक बेसिक परफॉर्मा है जिसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। ऐसे नहीं रहेगा तो जीपीएससी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं मानेगी। और दूसरे स्टेट का भी कोई अगर देख रहा है तो आप भी ऐसे बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। आपकी कंपनी को उस पर बनाना है, जीपीएससी के लेटर पैड पे तो बनाना नहीं कि भाई जीपीएससी का तो हम नहीं बनाएंगे, मतलब एक बेसिक डिटेल जितनी होनी चाहिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो उन्होंने यहां पे दे दिया है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, आप वैसे बना सकते हो। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।